ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस चतुर्थ अध्याय में श्लोक संख्या 10 से लेकर के 12 तक के श्लोकों पर हमने विचार किया है। आज हम श्लोक संख्या 13 को फिर से लेते हैं। 13 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। तो पिछले श्लोकों में आया था कि मनुष्य जो है अपने भाव और कर्म के अनुसार जो भी करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है, उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होती है। अब अर्जुन जो है, अर्जुन के सामने सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो रहा है कि मनुष्यों के विभिन्न स्वभाव और कार्यों के कारण समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं क्यों दिखाई देती हैं। ऐसी कुछ जिज्ञासा लेकर के कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझाते हैं कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं दिखाई देती हैं वे मनुष्यों के गुण और कर्मों के आधार पर है। सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। सृष्टि के अंदर जो विचित्रता है, विभिन्नताएं हैं, वो किस कारण से है? तो सांख्यकार कहते हैं कर्म वैचित्र्यात्। कर्मों में जो विचित्रताएं हैं, कर्मों में जो विभिन्नताएं हैं, सृष्टि के अंतर सृष्टि के अंदर उस प्रकार की भी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। तो वे मनुष्यों के गुण कर्म के आधार पर है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि यद्यपि यह व्यवस्था उनकी बताई हुई है, फिर भी वे स्वयं कर्मों के बंधन में आने वाले कर्ता नहीं है। कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के बारे में मैं उपदेश तो कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं इन कर्मों के बंधन में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे वास्तविक योग का रहस्य मुझे पता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कृष्ण यहाँ एक प्रकार से योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि आप सब जानते ही हैं, ज्ञान योग कर्म योग की बातें हैं, योग का ही पूरा प्रसंग है ये। आत्मा के स्तर पर एक उपदेश दिया जा रहा है, तो उपदेश भी उसी स्तर का होगा। तो कह रहे हैं कि मया, मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार। मया का अर्थ क्या होगा? मेरे द्वारा कहे हुए या मेरे द्वारा प्रतिपादित या मेरे द्वारा उपदिष्ट, ठीक है, मेरे द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार गुण कर्म विभागशः, मनुष्यों के गुण कर्म और विभाजन के अनुसार। गुण का मतलब होता है स्वभाव, नोट कर लीजिएगा। गुण का अर्थ होता है स्वभाव, प्रवृत्ति, क्षमता, और कर्म का अर्थ होता है कार्य, कर्तव्य कर्म। इनके विभाजन के अनुसार कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम, समाज की 4 प्रकार की कार्य व्यवस्थाएं सृष्टम, स्थापित की गई हैं, व्यवस्थित की गई। शब्दार्थ को ध्यान सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत के अनुसार, चूंकि अब तक उपदेश कौन कर रहा है?
पहले अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं बताई, उसके बाद गीता में कृष्ण ने बोलना शुरू किया है। तो बहुत सी बातें कृष्ण ने कही हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, मनुष्यों के गुण कर्मों के विभाजन के अनुसार कह रहे हैं कि समाज की 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, व्यवस्थित की जाती हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, इस प्रकार से। और आश्रम के रूप में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि व्यवस्थित की गई हैं, स्थापित की गई हैं। तस्य कर्तारम अपि माम, कह रहे हैं कि उस व्यवस्था का उपदेशक, ठीक है, उस व्यवस्था का उपदेशक या प्रवर्तक मानते हुए भी, उस व्यवस्था का उपदेश भी इन्होंने किया है जहां प्रसंग के अनुसार, तो उन व्यवस्थाओं का उपदेशक प्रवर्तक होते हुए भी अकर्तारम अव्ययम विद्धि, हे अर्जुन, वास्तव में तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। तो आत्मा के स्तर पर कृष्ण यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि इन सब चीजों का उपदेष्टा होने के बाद भी मैं अकर्तापन के भाव से मुक्त हो चुका हूँ। ठीक है। कर्तापन के भाव से मुक्त हो चुका हूँ और आत्मा के स्तर पर मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ और स्वयं भी उसमें जी रहा हूँ। यानी कहने का मतलब भाव यहाँ निकल के आ रहा है कि अव्ययम मतलब मैं आत्म आत्मस्थ होकर के, ठीक है, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के तुमको उपदेश कर रहा हूं, ऐसा तुम जानो। तो हे अर्जुन, मनुष्यों के गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार समाज की 4 प्रकार की व्यवस्था मेरे द्वारा बताई गई, स्थापित की गई है। परंतु उस व्यवस्था का प्रवर्तक होते हुए भी मुझे वास्तव में अविनाशी और कर्म कर्म के कर्तापन के भाव से मुक्त समझो। ठीक है। तो योग का इतना बड़ा उपदेश कर रहे हैं कृष्ण गीता में, कृष्ण अर्जुन को। तो एक बड़ी बात है ना ये, योग, ज्ञान योग, कर्म योग का उपदेश कर रहे हैं, तो ऐसा उपदेश करने वाला कुछ तो अपनी स्थिति रखता होगा ना। अर्थात जो इस व्यवस्था का सिद्धांत बताने वाला व्यक्ति है, वह स्वयं कर्मों के बंधन में बंधा हुआ कर्तापन के भाव से मुक्त हो चुका है। यद्यपि देखिए, शरीर में रहते हुए कर्तापन से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते हैं, पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कर्तापन का मतलब क्या होता है कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। ठीक है। मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, ये जो भाव होता है, ये कर्तापन का अभिमान दोष बताया जाता है। तो यह शब्द चातुर्वर्ण्यम जो आया है श्लोक में, 4 प्रकार की व्यवस्था का यहाँ पर संकेत करता है। यहाँ वर्ण का अर्थ जन्म से बनी स्थायी जाति नहीं, बल्कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों की व्यवस्था है, उसके लिए चातुर्वर्ण्यम शब्द आया है। तो उसके लिए कहा कि गुण कर्म विभागशः, ये बताता है कि वर्ण का आधार जो होना चाहिए वो जन्म नहीं होता है, बल्कि क्या होना चाहिए, गुण और कर्म होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ध्यान जी ने भी इस बात को कहा। ठीक है। सारे के सारे ग्रंथ इस बात को कहते हैं, चाहे मनुस्मृति हो, गुण कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था बनती है। तो गुण मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव हो सकता है, मानसिक प्रवृत्ति हो सकती है, उसकी योग्यता हो सकती है। और कर्म वह कार्य उत्तरदायित्व जो समाज में व्यक्ति करता है, परिवार में, समाज में, जो भी कह लीजिए। अर्थात समाज में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और कार्यों के आधार पर कार्य विभाजन की व्यवस्था बनाई गई है। उसका उपदेशक, उसके उपदेष्टा यहाँ कृष्ण है, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मया सृष्टम, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये व्यवस्था मेरे द्वारा कही गई है। अर्थात मैंने इस व्यवस्था के बारे में, निर्माता अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इस गीता के उपदेश में जो तुमको मैंने अब तक उपदेश दिया है, तो मेरे द्वारा जो उपदिष्ट जो ये व्यवस्था है ना, एक सिद्धांत के रूप में जो बताया गया है कि समाज को संतुलित रूप से चलाने के लिए कार्यों का विभाजन करना चाहिए। ठीक है। जैसा कि गीता में भी हमने, मनुस्मृति में भी हमने पढ़ा था ना कि कार्यों का विभाजन राजा कर दे, सभी जो उसके योग्य कार्य हैं, जिस जिस व्यक्ति के, उस व्यक्ति को उन उन कार्यों को सौंप दिया जाए, उन उन कार्यों का विभाजन कर दिया जाए, ताकि राजा का जो भार है, जो उसके ऊपर जो प्रेशर है, वो कम हो जाए, वो थोड़ा
शांत और इस प्रकार से तनाव रहित होकर के कार्य कर सके। तो वही चीज एक प्रकार से यहाँ संकेत के रूप में है कि कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। तो तस्य कर्तारम अपि माम, श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि इस व्यवस्था का कारण उपदेष्टा मुझे समझो, अर्थात होते हुए भी इस व्यवस्था से मैं क्या हूं, तो कहते हैं कि अव्ययम अकर्तारम विद्धि, कि यह व्यवस्था मेरे द्वारा भले ही उपदिष्ट है, मेरे द्वारा कहा गया है, मैंने इसके बारे में उपदेश दिया है तुम्हें, फिर भी मुझे वास्तव में कर्मों का कर्ता मत समझो। ठीक है, अभिमान से रहित, कर्तापन के भाव से रहित होकर के उपदेश जो मेरे द्वारा दी जा रही है ऐसा समझो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों की व्यवस्था मनुष्यों के गुण और कर्मों के अनुसार होती है। ठीक है, और यह व्यवस्था समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, समाज के अंदर संतुलन बनाने के लिए है ना। हर कोई अपने योग्यता अनुसार कर्म करे, ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय अपना कार्य करे, वैश्य अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, हर कोई अपना अपना कार्य करे। मैं आपको प्रेरणा के लिए बोलता रहता हूँ कि असंतुलन, अव्यवस्था कहाँ उत्पन्न होती है, जहां लोग अपना कर्तव्य कर्म, अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाते। वहां पर एक विशेष वर्ग को या विशेष व्यक्ति को समस्याएं आने लगती हैं। ठीक है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो नहीं निभाएगा तो समस्या किसी एक व्यक्ति विशेष को आ सकती है। हो सकता है जो मजबूत होगा, जो बलवान होगा, जो धनवान होगा, वो तो आराम से जी लेगा, लेकिन जो बेचारा निर्धन होगा, वो कमजोर होगा, वो तो उसकी बहुत समस्या होगी उसे जीने में। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाती है कि हर कोई अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, निष्ठा से करे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि साथ ही वे ये भी बताते हैं कि परम, यानी इन सबका उपदेशक, प्रवर्तक या उपदेष्टा होने के बाद भी मैं इनमें अपने कर्तापन को नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी जा रही है कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण कर्म से निर्धारित होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और योग्यता अनुसार अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक प्रकार से कर्मों में जो उसकी लिप्तता होती है उससे वो बच जाता है। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, उसमें आएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, आपको याद होगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य के अंदर कर्म लिप्त नहीं होता, अर्थात उसको बांधने वाला नहीं बनता है। कब? तो कहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए मनुष्य, जिजी विशेष क्षमा, जब जीने की इच्छा करता है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए। ठीक है, एवं तो नान्य थे तो अस्ति, इस प्रकार से उसके अंदर कर्मों का जाल नहीं होता है, यानी कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है, बंधन में नहीं आता है। तो वो बात यहाँ पर भी है। अगले श्लोक को देखिए, कर्म बंधन से मुक्त रहने का सिद्धांत अगले श्लोक में बता रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। कोई ये कहे कि जी कर्मों के बंधन से हमें, कर्मों के बंधन में हमें नहीं आना, इसलिए हम कर्म ही नहीं करेंगे। बोलिए आप लोग, कह सकता ना, लोग व्यक्ति कह सकता है ये बात कि जी कर्मों के जब बंधन में आ रहे थे, इससे अच्छा कर्म क्यों करना, फालतू का नहीं करना, चुपचाप शांति से खाना पीना सो जाना बस। लेकिन कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं अगले श्लोक में 14 नंबर, कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहा जा सकता है। उसके लिए सिद्धांत समझो आप। तो उसके लिए कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न बध्यते। कर्म भी न बध्यते,
कर्मों से नहीं बनता है। ठीक है, फिर श्लोक बोलता हूं, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक सूचना देता हूं बीच में, चलिए बाद में दे दूंगा, ठीक है, याद रखिए। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। पिछले श्लोक में कर्तृत्व का सिद्धांत बतलाया था, ठीक है, कि वास्तव में व्यक्ति कर्मों के बंधन से रहित होकर के भी कार्य कर सकता है, एक सिद्धांत के रूप में बतलाया। इससे अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ जाता है कि यदि कर्म किए जाते हैं तो बंधन का कारण क्यों बन जाते हैं। ठीक है, और किन परिस्थितियों में मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रह सकता है, ये सवाल है अर्जुन के मन में। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि कर्म जो होता है स्वयं बंधन का कारण नहीं होता है, कर्मों के पीछे और भी कुछ होता है। कर्मों अगर कर्म बंधन का कारण होता तो वेद में क्यों कहा जाता है कि कुर्वन्नेवह कर्माणि, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो 100 वर्ष तक। इसका मतलब अगर बंधन का कारण होता तो भगवान उपदेश नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं कर्म बंधन का कारण नहीं होता, कर्म फल की इच्छा, नोट कर लीजिए, कर्म फल की इच्छा और आसक्ति ही बंधन का कारण होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में फल की लालसा नहीं होती वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त रह सकता है। एक प्रकार से कृष्ण ने अपने पिछले श्लोक की पुष्टि कर दी कि भाई मैं, देखो, मैं उपदेष्टा हूँ, मैं धर्म का उपदेश करूंगा, कर्तव्य कर्म का उपदेश करूंगा, योग ज्ञान योग कर्म योग का उपदेश करूंगा, लेकिन मैं यह कर्म किसी फल विशेष की व्यक्तिगत रूप से मैं लालसा से कर्म कर्म नहीं करता, इसलिए मैं अकर्तापन के भाव से कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अविनाशी हूँ, आत्म स्वरूप में हूँ। तो उसके लिए क्या है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्माणि माम न लिम्पन्ति, अन्वय करेंगे इसका, कर्माणि माम न लिम्पन्ति। कर्माणि का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कर्म हैं, ठीक है, माम यानी मनुष्य लोग जितने भी प्रकार के जो कर्म करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, कहते माम न लिम्पन्ति, मुझे लिप्त नहीं करते, बांधते नहीं। मैं कर्म फले, मेरी कर्म के फलों में, कर्म से मिलने वाले परिणाम में स्पृहा न, इच्छा लालसा आसक्ति नहीं है। कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं साफ साफ कि हे अर्जुन, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो कर्म होते हैं मुझे बांधते नहीं हैं, मुझे बांध नहीं सकते हैं। मैं कर्म फले स्पृहा, मेरी कर्म फलों में अथवा कर्मों से मिलने वाले परिणाम में कोई लालसा या कोई आसक्ति नहीं है। तो अब सवाल उठेगा कि कृष्ण को ये कर्म क्यों नहीं बांधते हैं। तो उन्होंने उत्तर दे दिया है कि मुझे नहीं बांधते, क्यों नहीं बांधते हैं कि कर्म फले स्पृहा नास्ति, कर्मों के फलों में, उसके मिलने वाले परिणामों में मेरी लालसा नहीं है। कह रहे हैं कि इति माम यह अभिजानाति स कर्म भी न बध्यते। कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार इस सिद्धांत को, ठीक है, मेरे इस स्वरूप को, मेरे इस सिद्धांत को अथवा इस मेरे स्वरूप को जो व्यक्ति अभिजानाति ठीक प्रकार से जानता है, सही स्वरूप में जानता है, स वह कर्म भी न बध्यते, कर्मों से बनता नहीं है, कर्मों के बंधनों में नहीं आता है। अब इसको पौराणिक जगत में इस श्लोक के माध्यम से क्या कर दिया लोगों ने, इति माम यह अभिजानाति, जो इस मेरे विकराल स्वरूप को, है ना, वो आग निकलता हुआ, गोले निकलते हुए मुख से विकराल स्वरूप को जो जो व्यक्ति मेरे जानता है वो बंधनों में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण का स्वरूप जानने का मतलब क्या है कि कर्म फलों में अथवा कर्मों से मिलने वाले परिणाम में जो उनकी आसक्ति भाव नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के मेरे इस स्वरूप को अथवा मेरे सिद्धांत को जो व्यक्ति अभिजानाति ठीक प्रकार से जान लेता है, समझ लेता है, सह वह व्यक्ति कर्म भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, न बध्यते। ठीक है, तो मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है,
जो व्यक्ति सिद्धांत को समझ लेता है वह बंधन में नहीं पड़ता। तो इस श्लोक का मुख्य सिद्धांत यह है कि कर्म स्वयं बंधन का कारण नहीं होते हैं। कर्म फल की इच्छा और आसक्ति ही बंधन का कारण होती है। ठीक है। जब मनुष्य किसी कर्म को केवल फल प्राप्त करने की लालसा से करता है, तब वही इच्छा उसे कर्मों के परिणाम से बांध देती। परंतु जब मनुष्य कर्तव्य के रूप में कर्म करता है और फल की आसक्ति को छोड़ देता है, तब वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण की यहाँ भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि केवल वो कर्तव्य रूप समझ करके कर्म करते हैं, फल की आसक्ति विशेष रूप से नहीं रखते अपने लिए। जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो वो कर्म करते हुए बंधनों से मुक्त हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म स्वयं किसी को बांधने वाली शक्ति नहीं है। यदि कर्म बांधने वाली हो जाए, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी कर्म है ना, तो ये भी बांध देगा फिर हमें। ठीक है। लोग व्यापार करते हैं, किसान कृषि कार्य करता है, एक व्यक्ति है वो झाड़ू लगाता है, एक व्यक्ति है कचरा साफ करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बहुत बड़ा सेठ बन के बैठा है। कर्म हर कोई करता है। तो क्या केवल कर्म बांधने वाले माने जाए तो हर कोई बंधन में आ जाए? कर्मों के प्रति भावना, ठीक है, आपके आपके उद्देश्य क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है। तो कर्म किसी को बांधने वाली शक्ति नहीं है। कर्म तभी बंधन बनते हैं जब उनके साथ आसक्ति और अहंकार जुड़ जाता है। नोट कर लीजिए। आवाज कट रही है? अच्छा जी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न में कर्म फले स्प्रिया, कर्म बंधन का जो मूल कारण कर्म फल की इच्छा है। जहाँ फल की लालसा होती है वहां मन कर्म के परिणामों से बंधने लगता है। तो इति माम यो अभिजानाति, जो व्यक्ति इस सिद्धांत को सही प्रकार समझ लेता है कि कर्म का बंधन फल की आसक्ति से उत्पन्न होता है, वो नहीं करेगा। है ना। जब उसके परिणाम के रूप में उसके दोष नजर आएंगे तो उस कर्म से व्यक्ति बच जाता है। लेकिन अगर उसमें दोष न दिखाई दे, तो व्यक्ति उस कर्म को करता ही रहता है। ठीक है। उससे वो अलग नहीं कर पाता अपने आप को। ठीक है? इसलिए कहा कि कर्म भी न सबध्यते, ऐसा समझने वाला व्यक्ति जो होता है, कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कर्म कर्तव्य और धर्म के आधार पर होता है, न कि स्वार्थपूर्ण फल की इच्छा के कारण। मतलब स्वार्थ से जुड़ा हुआ उसके फल की इच्छा नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से जो कुछ करता है वो लोक हित के लिए करता है। हेलो। ठीक है। तो मनुष्य के जीवन में अधिकांश चिंता और तनाव का जो कारण होता है वो कर्म फलों की अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं ना। फल की चिंता करते हुए, इसीलिए गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करे और परिणाम की अत्यधिक चिंता छोड़ दे, तो उसका मन अधिक शांत रह सकता है, उसका मन स्थिर रह सकता है। देखिए, परिणाम तो हमें चाहिए, फल तो हमें चाहिए, क्योंकि बिना फल के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। पर फल को आपने जान लिया कि हमें ये मिलने वाला है, बस उस पर ध्यान नहीं देना। कर्म पे ध्यान देना कि हमारा कर्म का जो हमारा स्वरूप है वो सही होना चाहिए, सिद्धांतिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। तो यदि इस प्रकार से कर्म किया जाता है, तो फिर उसके परिणाम पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले श्लोक में पूर्व महापुरुषों के उदाहरण से कर्मयोग का आचरण कैसा होता है वो बताएंगे। श्लोक संख्या 15। ठीक है, अभी आप लोगों को आ रही है आवाज या अभी भी कट रही है? ठीक है, ठीक है।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व श्लोक में क्या बतलाया? कृपया माइक बंद कर लीजिएगा मीना जी। कि कर्म स्वयं बंधन का कारण नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? कर्म फल की आसक्ति ही बंधन का कारण होती है। जो भी व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? कि जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रह सकता है। जैसे कृष्ण ने पूर्व श्लोकों में अपने बारे में बतलाया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बताना चाहते हैं कि ये जो सिद्धांत है केवल एकमात्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के जो ज्ञानी महापुरुष हैं वे भी इस प्रकार कर्म करते हुए जीवन जीते थे। इसलिए अर्जुन को भी उसी प्रकार अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसके लिए कृष्ण उनको उपदेश कर रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। कह रहे हैं कि पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि। पूर्वैः का मतलब होता है पूर्व काल के महापुरुषों के द्वारा। पूर्व काल में जितने महापुरुष हुए, कृष्ण के पहले भी तो बहुत महापुरुष हुए ना। कृष्ण के पहले राम हुए और भी अनेक महापुरुष हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। हर व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग हो चुके होते हैं ना। बस एक आदित्य अग्नि वायु अंगिरा के पहले कोई मनुष्य नहीं हुए, वो प्रथम मनुष्य हैं वो, जिनके आत्मा में परमपिता परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया है। ठीक है, जिसको हम अमैथुनी सृष्टि बोलते हैं। अमैथुनी का मतलब बिना माता पिता के, भौतिक माता पिता के संयोग के जो है ईश्वर की व्यवस्था में सृष्टि हुई। जैसा कि ऋषिदयान जी ने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में लिखे हैं। अमैथुनी सृष्टि हुई, उसमें जो पूर्व सृष्टि के जो पवित्र आत्माएं थीं उनको आदित्य अग्नि वायु अंगिरा के रूप में जो उनकी पदवी है उसके अनुसार ईश्वर ने उनकी आत्मा में वेद ज्ञान को प्रकाशित किया था। तो वो आदि पुरुष हैं। बाकी उसके बाद जितने भी सब हुए सब उसके बाद के हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा मुमुक्षु, मुमुक्षु किसे कहा जाता है आप लोगों को पता है? मुमुक्षु कहा जाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष। तो कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुषों के द्वारा भी, देखिए, पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा और मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ठीक है, एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, इस सिद्धांत को समझ करके जान करके अपने कर्तव्य कर्म का आचरण किया गया है। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कहते क्या कह रहे हैं कि जिस सिद्धांत का उपदेश मैं कर रहा हूं, इन्हीं सिद्धांतों को पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुषों के द्वारा इस सिद्धांत को जान करके इस पर आचरण किया गया है। यानी इस पर वो लोग चले हैं, इस पर उन लोगों ने व्यवहार किया है, अपने जीवन में उतारा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसलिए त्वम अपि, तुम भी, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम कर्म एवं कुरु। कह रहे हैं कि तुम भी पूर्व काल के महापुरुषों के द्वारा, जो पहले से उनके द्वारा पूर्वतरम कृतम आचरण किया गया है, वही कर्तव्य कर्म तुमको भी करना चाहिए जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को समझ करके, ठीक है, पूर्व काल के मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने कर्म किया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा किए गए उसी कर्तव्य कर्मों को तुम भी करो। तो इस श्लोक में संदेश दे रहे हैं कि कर्म योग
कोई नई शिक्षा नहीं है जो मैं उपदेश तुम्हें कर रहा हूँ, बल्कि प्राचीन काल के ज्ञानी और मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने भी इस सिद्धांत को माना है, समझा है और समझ करके कर्तव्य कर्म किया है। इसलिए मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? सही ज्ञान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना? सही ज्ञान के साथ क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो एवं ज्ञात्वा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, इस सिद्धांत को जान करके कर्म फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। सिद्धांत का मतलब, किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? कि जो पूर्व ज्ञानियों ने, मुमुक्षुओं ने किया, कि आसक्ति जो कर्म के बंधन का कारण है, इस सिद्धांत को समझ करके कर्तव्य कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन से मुक्त रह सकता है। पूर्व काल के ज्ञानी पुरुष जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उन्होंने भी इस सिद्धांत को स्वीकारा है। उन्होंने सिद्धांत को माना है कि कर्म में जो आसक्ति है वो बंधन का कारण होती है। ऋषि ध्यान जी ने, आवाज कट रही है। हम्म। चलिए, अब तो हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग सुन लीजिएगा। आज की कल से हम इसकी व्यवस्था हम अलग देखेंगे, ठीक है? आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क की समस्या है। बाकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा लिंक, हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, सुन लीजिएगा। कि आज थोड़ी सी नेट की डिस्टर्बिंग है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको समस्या हो रही है। पूर्व काल के ज्ञानी पुरुष जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकारा है। उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण किया, उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। जो उनके कर्तव्य कर्म थे, उन्होंने उस कर्तव्य कर्मों का पालन किया है, उसका त्याग नहीं किया है। इसलिए हे अर्जुन, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, जो कर्म पहले महापुरुषों द्वारा किए जा रहे थे, कर्म एव कुरु, उस कर्म को तुम भी करो। ठीक है? तो प्राचीन ज्ञानी महापुरुषों ने भी कर्म योग के सिद्धांत को समझा और समझ करके अपने कर्तव्य कर्म किए, इसलिए मनुष्य को भी कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके जो कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से निभाएं। ठीक है? तो जीवन में कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए कर्तव्यों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि सही ज्ञान, सही दृष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है? तो जीवन में स्थिरता और ठीक है, जीवन में स्थिरता और सफलता का यही मार्ग है कि हम ठीक से समझ करके सही ज्ञान के साथ कर्म करें। ठीक है? चलिए, थोड़ी सी नेट की समस्या है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। ओ शांति शांति शांति।